सांख्यिकी गुण नियंत्रण किसी वस्तु के उत्पादन यानी क्या उत्पादित करना है, जिसको विनिर्दिष्टीकरण या स्पेसिफिकेशन कहते हैं। वस्तु का निर्माण किस प्रकार करना है, यानी निर्माण या प्रोडक्शन। और तीसरा, निर्मित वस्तु पूर्व निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है या नहीं, यानी इंस्पेक्शन। इन तीन चीजों से मिलकर सांख्यिकी गुण नियंत्रण बनता है। सांख्यिकी गुण नियंत्रण के दो पहलू हैं। पहला है विधि नियंत्रण या प्रोसेस कंट्रोल, और दूसरा है उत्पाद नियंत्रण, प्रोडक्ट कंट्रोल या स्वीकृति प्रतिचयन, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। आज हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से विधि नियंत्रण के बारे में। विधि नियंत्रण का अर्थ निर्माणाधीन वस्तु की विभिन्न प्रक्रियाओं पर सांख्यिकीय गुण नियंत्रण लगाना ही विधि नियंत्रण कहलाता है, जिसका उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि विधि यानी प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं। विधि नियंत्रण से लाभ। विधि नियंत्रण का मूल उद्देश्य विधि को नियंत्रण में रखना होता है, जिसका मुख्य साधन नियंत्रण चित्र है। विधि नियंत्रण के अनेक लाभ हैं। पहला, निर्माण के प्रारंभिक चरण में ही त्रुटि के सोर्स का पता लग जाता है, यानी कहाँ गलती हो रही है। दूसरा, उत्पादन निरीक्षकों और क्रेताओं द्वारा वस्तुओं की अस्वीकृति की दर बहुत घट जाती है, क्योंकि वस्तुएं अच्छी किस्म और अच्छे मानक के आधार पर बनती है। इस कारण से खर्चा कम हो जाता है और निर्माता की ख्याति में भी वृद्धि होती है। तीसरा, निरीक्षण लागत कम हो जाती है, क्योंकि नियंत्रण प्रक्रिया के लिए कम निरीक्षण की आवश्यकता होती है। चौथा, रैंडम कारणों से होने वाले परिवर्तनों का पता चल जाता है। पांचवा, विधि नियंत्रण के अंतर्गत विनिर्दिष्टीकरण, निर्माण व निरीक्षण की प्रक्रियाएं एक समन्वित श्रृंखला का रूप ले लेती है, यानी स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन और कंट्रोल सब एक प्रोसेस के रूप में आ जाते हैं। हम कहें तो इसमें तीन चीजें हैं। नियंत्रण चार्ट हॉरिजॉन्टल इक्वल रेखाओं वाला एक डायग्राम है, जिस पर विभिन्न सैंपल से संबंधित माप प्लॉट किए जाते हैं। इसमें एक सेंट्रल लाइन होती है। यह रेखा चित्र के मध्य में होती है और सभी अवलोकित प्रतिदर्श मापों के माध्य को व्यक्त करती है। वास्तव में यह उत्पादन प्रक्रिया का प्रत्याशित व पूर्व निर्दिष्ट स्तर है। एक पूर्ण व आदर्श निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तु के गुण के माप से संबंधित सभी प्रतिदर्श मूल्य ठीक इसी रेखा पर स्थित होते हैं। परंतु व्यवहार में कोई भी उत्पादन क्रिया इतनी परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि वास्तविक उत्पादन में इकाइयों के किसी गुण के माप प्रक्रिया औसत से विचलित होते रहते हैं। अधिकांश विचरण रैंडमली होते हैं, परंतु कुछ विचरण अन्य निर्दिष्ट कारणों से होते हैं, जिनकी खोज और निवारण करना कुशल उत्पादन का एक आवश्यक अंग है। सेंट्रल लाइन के अलावा दो लाइन्स और हैं। अपर कंट्रोल लाइन सामान्यतया प्रक्रिया औसत में स्टैंडर्ड एरर का 3 गुना जोड़ देने से अपर कंट्रोल लाइन प्राप्त कर ली जाती है, और इस मूल्य पर अंकित रेखा ऊपरी सीमा रेखा होती है, या अपर कंट्रोल लिमिट या UCL। अधर नियंत्रण रेखा लोअर कंट्रोल लिमिट
या LCL प्रक्रिया औसत के मूल्य में से स्टैंडर्ड एरर का 3 गुना घटाकर निचली रेखा प्राप्त की जाती है, जिस पर अंकित रेखा अधर नियंत्रण सीमा रेखा कहलाती है। नियंत्रण चार्ट और प्रसामान्य बंटन, कंट्रोल चार्ट एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अपर और अधर नियंत्रण सीमाएं प्रसामान्य बंटन की एरिया रिलेटेड क्वालिटी के आधार पर निर्धारित की जाती है। थ्योरेटिकल दृष्टि से यह सिद्ध किया जा चुका है कि उत्पादित इकाइयों के पूरे समग्र में से अगर रैंडमली कुछ सैंपल इकाइयां छांटें तो उसके माप का माध्य प्रतिचयन बंटन प्रसामान्य बंटन के अनुरूप ही होता है। अतः प्रतिदर्श माध्यों के वृहत माध्य या प्रक्रिया माध्य म्यू में प्रमाप त्रुटि का निश्चित गुना जोड़कर या घटाकर अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं निकाली जाती है, जिसके अंतर्गत निश्चित प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित होता है। कुछ सीमाएं जिनके बारे में हम चर्चा अक्सर करते हैं वो इस प्रकार है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें कितनी प्रतिशत इकाइयां समावेशित होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। म्यू, जिसको कि हम माध्य भी बोलते हैं, म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो प्रतिदर्श की लगभग संपूर्ण इकाइयां 99.73% इकाइयां आ जाती है। म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर 95.45% इकाइयां, म्यू प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन पर 95% इकाइयां, म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पर 68.27% इकाइयां एंड म्यू प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन पर 99% इकाइयां आ जाती है। व्यवहार में नियंत्रण सीमाएं म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन द्वारा ही निर्धारित की जाती है, क्योंकि लगभग सभी प्रतिदर्श इकाइयां इन सीमाओं में आ जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं 99.73%। यदि कुछ प्रतिदर्श बिंदु इन सीमाओं से बाहर चले जाते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि विचरण सार्थक है, अर्थात विचरण संयोगवश ही प्रतिचयन उच्चावचनों के कारण नहीं हुआ, वरन किसी अन्य कारण जैसे मशीन खराब हो गई या इनसफिशिएंट अनस्किल्ड लेबर्स हैं या सामग्री में दोष है, इन कारणों से वेरिएशन आता है। यानी विधि नियंत्रण में नहीं है और उत्कृष्ट उत्पादन के लिए इन स्पष्ट कारणों का निवारण आवश्यक है। यदि सभी प्रतिदर्श बिंदु उक्त सीमाओं के अंतर्गत आते हैं तो विधि नियंत्रण में होती है और विचरण अर्थहीन होते हैं और वस्तु के गुण में अंतर केवल रैंडमली या देवीय या संयोग के कारणों से होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कभी कभी नियंत्रण चार्ट में 2 के स्थान पर 4 नियंत्रण सीमाएं भी प्रदर्शित की जा सकती है, 2 अधर और 2 अपर, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है। दोनों अपर नियंत्रण रेखाओं में से पहली सीमा आंतरिक अपर सीमा कहलाती है, इनर अपर लिमिट, जो कि म्यू में प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। म्यू में प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 95.45% या म्यू में प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 95% पर खींची जाती है। दूसरी अपर सीमा बाह्य अपर सीमा कहलाती है, जो म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पर ही अंकित होती है। इसी प्रकार 2 अधर सीमाओं में पहली म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या म्यू माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन आंतरिक अधर सीमा और दूसरी म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बाह्य अधर सीमा कहलाती है। जब प्रतिदर्श बिंदु आंतरिक सीमाओं से बाहर जाने लगते हैं
परंतु बाह्य सीमाओं के अंतर्गत रहते हैं तो उत्पादन प्रबंधक अधिक सावधान हो जाते हैं और निर्माण प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने लग जाते हैं। बिंदुओं के बाह्य सीमाओं से बाहर चले जाने पर प्रक्रिया नियंत्रण के बाहर कहलाती है और सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, या ये विनिर्दिष्टीकरण सीमाएं या स्पेसिफिकेशन लिमिट्स पुनः निर्धारित की जाती है। नियंत्रण चार्ट ऐसे चार्ट हैं जिनके अंदर कार्यवाही करके विचरण के कारणों का अतिशीघ्र और स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। नियंत्रण चार्ट की रचना प्रविधि या टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। सभी प्रकार के नियंत्रण चार्ट का निर्माण लगभग एक ही तकनीक से किया जाता है। इन चित्रों की टेक्निक्स कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स इस प्रकार है। सबसे पहले प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। उत्पादित वस्तु की विभिन्न इकाइयों के समग्र में से समय समय पर निश्चित आकार के रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं। दूसरा है गुण का मापन या मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रतिदर्श इकाइयों के प्रस्तावित गुण जैसे कि लंबाई या रेडियस या दोषपूर्ण इकाइयों का अनुपात आदि ज्ञात कर लिया जाता है। तीसरा है प्रतिदर्श का परिगणन या कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। सभी प्रतिदर्श के नियंत्रण चार्ट संबंधी प्रतिदर्शज जैसे एक्स बार या रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन या दोषपूर्ण इकाइयों का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है, और यदि एक्स बार चित्र बनाना हो तो प्रतिदर्श इकाइयों के समांतर माध्य यानी प्रतिदर्शज का परिकलन कर लिया जाता है। वृहत माध्य प्राचल या ग्रैंड एवरेज पैरामीटर। सभी प्रतिदर्श माध्यों को जोड़कर योग को संख्या से भाग देकर ग्रैंड एवरेज निकाल लिया जाता है, और यही केंद्रीय रेखा का माप होता है। मापदंड या स्केल। प्रतिदर्श की संख्याओं को एक्स एक्सिस पर यानी क्षैतिज मापदंड पर और नियंत्रित गुण को वाई एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल मापदंड पर प्रांकित किया जाता है या प्लॉटेड किया जाता है। फिर है नियंत्रण सीमाओं का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल लिमिट्स। नियंत्रित गुण से संबंधित प्रमाप त्रुटि के 3 स्टैंडर्ड एरियर को वृहत माध्य यानी केंद्रीय रेखा का माप जो है उसमें जोड़ने या घटाने पर अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स निश्चित कर ली जाती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार इन सीमाओं के अंतर्गत 99.73 प्रतिदर्शजों का समावेश होता है। इन सीमाओं के अंदर होने वाले विचरण रैंडम कारणों से होते हैं, देवीय कारणों से संयोगवश उत्पन्न होते हैं। रेखाओं और बिंदुओं का प्रांकन या प्लॉटिंग ऑफ लाइन्स एंड पॉइंट्स। वाई एक्सिस पर केंद्रीय रेखा और अपर तथा अधर नियंत्रण रेखाएं अंकित की जाती है। केंद्रीय रेखा और सीमा रेखाएं विच्छिन्न होती है। एक्स एक्सिस पर प्रतिदर्श की क्रम संख्या के अनुसार प्रतिदर्शज अंकित किए जाते हैं। इस प्रकार जितने प्रतिदर्श होते हैं उतने ही बिंदु चित्र पर अंकित हो जाते हैं। क्रमिक बिंदुओं को मिलाकर यानी बिंदुओं को डॉटेड जो पॉइंट्स हैं उनको जब मिला दिया जाता है तो एक कर्व ड्रॉ हो जाता है। जब सभी प्रतिदर्श बिंदु नियंत्रण चार्ट पर रैंडमली बिखरे हुए होते हैं तो विधि नियंत्रण में होती है, परंतु यदि प्रतिदर्श बिंदु नियंत्रण सीमाओं से बाहर प्लॉटेड हो जाए या अनेक बिंदु नियंत्रण सीमाओं के लगभग पास में प्लॉटेड हो जाए या प्रतिदर्श बिंदु पर रैंडमली बिखरे न होकर कोई व्यवस्थित उनमें
अनुविन्यास दृष्टिगोचर हो तो ऐसी अवस्था में सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है। धन्यवाद।